नमस्कार दोस्तों, देखिए आप लोगों के सामने तीन सेंटेंसेस है। हाथ धोकर खाना खा लेना। सेकंड, किताब खोलकर वो पढ़ने लगा। एंड थर्ड, मैंने एक बिल्ली को पेड़ पर बैठे हुए देखा। इन तीनों सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होते हैं और ये स्ट्रक्चर ज्यादा नहीं है, सिर्फ 30 से 35 है और ये सभी कुछ आप लोगों को इस वीडियो में पता चलने वाला है। देखिए, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें दो काम होते हैं एक साथ। जैसे पहला काम यहाँ पर हुआ हाथ धोकर, मतलब हाथ धोने का काम, और दूसरा काम हुआ खाना खाने का। इसी प्रकार से किताब खोलने का काम हुआ और उसके बाद पढ़ने का काम हुआ। और थर्ड सेंटेंस में आप लोग देखेंगे, मैंने एक बिल्ली को पेड़ पर बैठे हुए देखा। ये हुए वाला सेंस इंग्लिश में हम कैसे लाते हैं, तो इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम इस प्रकार के सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाते हैं। सवाल ये है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये सभी सेंटेंसेस वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनते हैं, मतलब जेरेंट फॉर्म से। और इसमें हम बिफोर और आफ्टर का भी यूज कर लेते हैं और कई बार हम बिफोर आफ्टर का यूज नहीं करते, फिर भी ये हुए वाला सेंस इंग्लिश में आ जाता है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसे हम V4 कहते हैं। इसका हिंदी सेंस आता है कुछ करने से पहले कुछ करना। मतलब जब किसी काम को करने से पहले दूसरा काम किया जाता है तब हम बिफोर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल्स हैं, हाथ धोकर खाना खा लेना। तो हम इसे बनाएंगे वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग। वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग, हाथ धोकर खाना खा लेना। इसी प्रकार से सोने से पहले दांत ब्रश कर लेना या दांत ब्रश करो। आप लोग खुद से बनाने की भी कोशिश करें। देखिए, ब्रश योर टीथ, सोने से पहले ब्रश करो। जहां पर भी कर वाला सेंस आए उसे स्टार्टिंग में ब्रश करो, ब्रश योर टीथ बिफोर स्लीपिंग। इजी है ना ये स्ट्रक्चर। अब देखिए थर्ड, बाहर जाने से पहले कमरा साफ करो। कर वाला सेंस कहां पर आया, कमरा साफ करो, तो क्लीन योर रूम बिफोर गोइंग आउट। क्लीन योर रूम बिफोर गोइंग आउट। अब देखिए, अगर हम पैसिव की बात करें, जैसे जाने से पहले दरवाजा बंद कर दिया जाना चाहिए, तो हम इसे बनाएंगे शुड बी से। सबसे पहले द डोर शुड बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉक बिफोर लीविंग, जाने से पहले या घर से निकलने से पहले। द डोर शुड बी लॉक बिफोर लीविंग। अब देखिए सेकंड स्ट्रक्चर है कुछ करके कुछ करना चाहिए, जब हम किसी को सुझाव देते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद शुड बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बिफोर, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसे हम V4 कहते हैं। ये स्ट्रक्चर एडवाइस, सजेशन और नेसेसिटी के लिए यूज होता है। एग्जांपल्स है, होमवर्क करके खेलना चाहिए। तो करके वाला सेंस आया होमवर्क में, तो होमवर्क should be done. Homework should be done before playing. तो should be के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि ये पैसिव रूप है should का। इसी प्रकार से देखिए, परीक्षा देने से पहले अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। परीक्षा देने से पहले मतलब ये आईएनजी में आएगा और अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। कर देते हैं सब्जेक्ट्स should be studied well। इसका क्या मतलब हो गया, अच्छे से पढ़ लेना चाहिए सब्जेक्ट्स को परीक्षा देने से पहले, बिफोर टेकिंग द एग्जाम। सब्जेक्ट्स शुड बी स्टडीड वेल बिफोर टेकिंग द एग्जाम। अब लास्ट वाला देखिए, सोने से पहले मोबाइल बंद कर देना चाहिए। आप इसे बना सकते हैं, मोबाइल शुड बी, बंद करने को बोलते हैं स्विच ऑफ। मोबाइल शुड बी स्विच ऑफ, मोबाइल बंद कर देना चाहिए बिफोर स्लीपिंग। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। अब देखिए आपका स्ट्रक्चर है कुछ करके कुछ करना। सबसे पहले हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब।
यहाँ पर वर्ब की सेकंड और फर्स्ट दोनों फॉर्म आ सकती है, हिंदी सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और ये स्ट्रक्चर तब यूज होता है, ये भी बता दूं, ये स्ट्रक्चर तब यूज होता है जब एक काम को करने के तुरंत बाद दूसरा काम हो जाए, मतलब एक काम होते ही दूसरा काम हो जाए। जैसे बाघ देखकर वो भाग गया, वो बाघ देखकर रुक नहीं सकता क्योंकि वो भागेगा ही ना, तो एक काम होते ही दूसरा काम हो जाए। इसी प्रकार से किताब खोलकर वो पढ़ने लगा, किताब खोलते ही पढ़ा जा सकता है ना, किताब खोलते ही हम पढ़ने लग सकते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, एक काम होते ही दूसरा काम जब हो जाए तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। देखिए बाघ देखकर वो भाग गया, तो हम बोलेंगे सीइंग अ टाइगर, सीइंग अ टाइगर ही रैन अवे, सीइंग अ टाइगर ही रैन अवे, बाघ देखकर वो भाग गया, मतलब एक काम होते ही तुरंत उसके बाद दूसरा काम हो गया। तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं जहां वर्ब की आईएनजी फॉर्म का हम स्टार्टिंग में रखते हैं। किताब खोलकर वो पढ़ने लगा, ओपनिंग, ओपनिंग द बुक, किताब खोलकर, ही स्टार्टेड रीडिंग, ही स्टार्टेड रीडिंग, वो पढ़ने लगा। परिणाम देखकर वो खुश हो गया, तो परिणाम देखकर, तो सीइंग द रिजल्ट, सीइंग द रिजल्ट, परिणाम देखकर, ही बिकेम हैप्पी, वो खुश हो गया। अगर पैसिव की बात करें, परिणाम देखकर उसे पुरस्कृत किया गया, उसे इनाम दिया गया, तो ये हो जाएगा सीइंग द रिजल्ट, परिणाम देखकर, यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, और सेकंड में हम पैसिव कर देंगे, ही वॉज रिवॉर्डेड, सीइंग द रिजल्ट ही वॉज रिवॉर्डेड, परिणाम देखकर उसे इनाम दिया गया, उसे रिवॉर्डेड किया गया, पुरस्कृत किया गया। अब स्ट्रक्चर नंबर 4 है कुछ करने के बाद कुछ करना। तो यहां पर हम आफ्टर का यूज करेंगे। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आफ्टर, उसके बाद वर्ब की आएगी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स है घर पहुंचकर नहा लेना, तो ये हो जाएगा टेक अ बाथ, टेक अ बाथ, नहा लेना, आफ्टर रीचिंग होम। अब जो भी लास्ट में आएगा, जैसे नहा लेना, उसे हम स्टार्टिंग में रखेंगे, टेक अ बाथ, नहा लेना, आफ्टर रीचिंग होम, और ये जो कर वाला सेंस आएगा, अब आफ्टर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आएगा। घर पहुंचकर, आफ्टर रीचिंग होम। खाना खाकर जाना, जाना, जाना मतलब हमने कर दिया गो, आफ्टर ईटिंग फूड, गो आफ्टर ईटिंग फूड। सोच समझकर बोलना, तो बोलना इसकी फर्स्ट फॉर्म है स्पीक, आफ्टर थिंकिंग, स्पीक आफ्टर थिंकिंग, सोच समझकर बोलना। अगर हम पैसिव की बात करें, रिपोर्ट जमा करने के बाद उसे समीक्षा के लिए भेज दिया गया या भेजा गया, तो ये हो जाएगा आपका आफ्टर सबमिटिंग द रिपोर्ट, रिपोर्ट सबमिट करने के बाद इट वॉज सेंट फॉर रिव्यू। ओके, ये आपका सेंटेंस हो गया। ये वाला सेंटेंस पैसिव में है और ये वाला सेंटेंस तो आपको पता ही है, आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आफ्टर सबमिटिंग द रिपोर्ट, रिपोर्ट जमा करने के बाद, इट वॉज सेंट फॉर रिव्यू, उसे रिव्यू के लिए भेजा गया। अब देखिए स्ट्रक्चर 5, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और यहीं पर हुए वाला सेंस आता है हिंदी में। एग्जाम्पल है मैंने एक बिल्ली को पेड़ पर बैठे हुए देखा, तो आई saw a cat, I saw a cat sitting on a tree, I saw a cat sitting on a tree। तो यहाँ पर देखिए ये जो कैट है ये ऑब्जेक्ट है, इसके तुरंत बाद हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया। जब भी इस प्रकार से हो, किसी ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत आईएनजी फॉर्म आए, तो वहां पर हुए वाला सेंस आता है। ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जैसे कि बिल्ली के बारे में ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। कैसे? कैट, कैट कैसी थी? सिटिंग ऑन अ ट्री, पेड़ पर बैठी हुई बिल्ली। ये पूरा का पूरा पेड़ पर बैठी हुई बिल्ली। मैंने क्या देखा? आई सॉ, मैंने देखा अ कैट सिटिंग ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर बैठी हुई बिल्ली। तो ये हुए वाला सेंस आता है। इसी प्रकार से मैंने तुम्हें गाना गाते हुए सुना, तो देखिए आई हर्ड, आई हर्ड यू, मैंने तुम्हें सुना। कैसे सुना? सिंगिंग अ सॉन्ग।
मैंने तुम्हें गाना गाते हुए सुना। आई हर्ड यू, मैंने तुम्हें सुना। सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गाते हुए। उसने बच्चों को खेलते हुए देखा। ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग। ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग। तो आपको समझ में आया, किसी भी ऑब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं तो वहां पर ये हुए वाला सेंस आता है। अगर पैसिव की बात करें, बच्चों को खेलते हुए देखा गया, तो ये हो जाएगा द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए हम वर का यूज करेंगे, वर। सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। चिल्ड्रन वर सीन, बच्चों को देखा गया। फिर से प्ले। अब यहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हमने बाद में यूज किया। द चिल्ड्रन वर सीन, बच्चों को देखा गया। कैसे देखा गया? प्लेइंग, खेलते हुए। अब देखिए कॉमन मिस्टेक, बिफोर के बाद टू का यूज नहीं करेंगे, सीधा हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे बिफोर टू ईट, ये गलत है। हम कहेंगे बिफोर ईटिंग, ना कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिफोर ईटिंग का क्या मतलब हुआ? खाना खाने से पहले। आई सॉ हिम टू प्लेइंग, ये सेंटेंस बताइए क्यों गलत है? आई सॉ हिम टू प्लेइंग कभी नहीं करेंगे। आई सॉ हिम प्लेइंग, मैंने उसे खेलते हुए देखा। आई सॉ हिम प्लेइंग। ओके, अब प्रैक्टिस के लिए आपके लिए सेंटेंसेस है। नहाकर खाना खा लेना, मैंने उसे रोते हुए देखा। बाहर जाने से पहले फोन चार्ज करो। इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और आपके लिए समरी है, बिफोर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म कोई काम करने से पहले के लिए यूज करते हैं। आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म कोई काम करने के बाद। वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सेंटेंस बैकग्राउंड एक्शन का काम करता है। मतलब एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम होना, तब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सेंटेंस को रखते हैं। और ऑब्जेक्ट के बाद जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो होते हुए, देखना, सुनना, इस प्रकार का सेंस आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक्स पीडीएफ को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से बाय कर सकते हैं।